आपको याद होगा कि 25 अप्रैल की डेट में ज़िला रामबन के परनौत इलाके में ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा ढह जाने की वजह से 28 रिहायशी मकानात पूरी तरह से तबाह हो गए और जो वहाँ पर रिहाइश पजीर लोग थे वो इस वक्त हम कहें कि लैंडलेस और होमलेस है, ना उनके पास ज़मीन है ना घर है और 6 महीने का वक्त हो गया है। अभी तक उन लोगों को जो है पूरी तरह से सरकारी इमदाद नहीं मिल पाई है। हालांकि इनिशियल स्टेज पर 1,30,000 तो मिला, लेकिन अभी तक उनकी रिहेबिलिटेशन का पूरा निज़ाम नहीं किया गया। हालांकि इस बारे में अगर हम देखें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन की तरफ से पूरा सपोर्ट लोगों को मिला है। अगर उस वक्त की हम बात करें, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज इन फोर्स बट नाउ MCC हैज़ बीन लिफ्टेड और अब हम पूरी उम्मीद है कि सरकार जो न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जॉइंटली विल रिजॉल्व अवर हार्डशिप्स, क्योंकि इस वक्त हम काफ़ी सारी हार्डशिप्स फेस करें। 6 महीने का वक्त हो गया है और अभी तक हमें जो ज़मीन है वो एलोकेट नहीं हो पाई है। एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पर अगर हम देखें, उन्होंने फाइल्स को पूरी तरह से बनाया है और डिप्टी कमिश्नर रामबन से हमारा डेपुटेशन आज भी मिला और DC रामबन ने अश्योर किया है कि आने वाले 1-2 हफ्ते में जो है हम आपकी फाइल को जो पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। लेकिन हम जो इस वक्त सरकार नई जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है उनसे और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस फाइल को जो है पाए तकमील तक पहुंचाएं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पर तो तमाम चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। चाहे हम फाइल्स की बात करें, हमारे स्ट्रक्चर्स के कंपनसेशन की बात करें, या फिर जो हमारे वहाँ फलदार पेड़ पौधे थे या ज़मीनें थी, वो तमाम जो उस वक्त हमने देखा कि स्टाफ भी उस वक्त वहाँ पे था, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिप्यूट किया गया था, फाइल्स को देखा गया है और जो हायर अप से उन्हें लिखा भी गया है। लेकिन अब हायर अप से कहीं न कहीं हम ताखीर देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो काम करेगी और हमें जो मुश्किलात से कहीं न कहीं छुटकारा दिलाएगी। हम देख पा रहे हैं कि 6 महीने काफी लंबा। उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्योंकि पहले इनिशियल स्टेज पर जब आप देखेंगे, जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी आपकी मदद के लिए सामने आते हैं और हम सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसमें हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी जिन्होंने हमारी इमदाद की है। हमें मुश्किलें ज़्यादा लग नहीं रही थी, लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए दिक्कतें कहाँ पर रही। पहले तो जब 25 अप्रैल की बात करेंगे तो उस वक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था और जैसे ही वो हटा तो ये अमरनाथ यात्रा का सिलसिला शुरू हो गया और अमरनाथ यात्रा का सिलसिला चल ही रहा था कि दोबारा से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। और हम इन सब चीज़ों को समझते हैं, जिसको लेकर हम अभी तक खामोश है। ना हमने कोई एहतजाज किया है, ना हमारा कोई डेपुटेशन किसी आला हुकाम के पास पहुंचा है। यही वजह थी क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था और ऐसे में कोई भी काम नहीं होता है। लेकिन अब ये तमाम चीज़ें हैं नहीं, तो अब तो उम्मीद कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो रोड़ा अटकाने का काम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था। और इस बीच हम एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन ने, डिप्टी कमिश्नर रामबन ने और उनकी पूरी टीम ने काम बेहतर तरीके से किया है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो कागजात मुकम्मल है, जो पेपर वर्क हुआ है, उसे अमली जामा पहनाया जाए और मुआवजा फराहम किया जाए, चाहे वो हमारे स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट हो, हमारे फलदार पेड़ पौधों के अगेंस्ट हो, या फिर जो हम। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।